नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास की अष्टमी की पावन कथा, जिसे स्वयं यमराज जी ने एक ब्राह्मण को सुनाया था। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। यमराज जी ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। एक राजा हुआ करते थे जो अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति से संपन्न थे। परंतु राजा ने राज्य का सारा भार अपने मंत्री पर छोड़ दिया था और स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गए थे। वे न तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न ही धन की ओर। यहाँ तक कि राजा धीरे धीरे धर्म और अर्थ से भी दूर होते जा रहे थे। उनकी वाणी और मन कामनियों में ही आसक्त रहा करती थी। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को इस प्रकार विषय भोग में लिप्त हुए बहुत समय बीत गया, तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश अपने शिष्य को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तब पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही उन सभी दोषों का भागीदार बनता है। ऐसा सोचकर गुरु कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अंततः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजा की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या अथवा तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान का नाम भी स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस श्रवण को स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेक से भला क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ होता है राजन, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सब यही नष्ट हो जाने वाली है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से भी पार हो जाता है। राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य का जीवन जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। सत्य और धर्म ही उसके वास्तविक आभूषण है और त्याग ही उसके कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता। मनुष्य के निर्जीव शरीर को पृथ्वी पर छोड़कर उसके बंधु बांधवों लौट जाते हैं। केवल धर्म ही है जो उसके पीछे पीछे साथ जाता है। आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है और यही जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में हे राजन, फिर भी तुम मोक्ष मार्ग की ओर क्यों नहीं बढ़ते। स्त्री, पुरुष, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, यह सब अनित्य और प्राण है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें जाना ही है, तो अपने धर्मों का पालन क्यों नहीं करते। हे राजन, मरने के बाद उस दुर्गम पर्वत पर अकेले कैसे जाओगे, जहाँ न ठहरने का स्थान है, न खाने योग्य अन्न, न पीने का पानी और न कोई राह बताने वाला। यहाँ के प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य ही साथ जाएंगे। इसलिए हे राजन, अब आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बिताए गए हितकारी कर्मों का अनुष्ठान करो। राज धर्म का पालन करो, धर्म और सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। राजन, दिन रात इंद्र विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रीय राजा ही अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल होती है और केवल गुणवान राजा के पास ही ठहरती है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं। अंततः सबसे पहले काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते और शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है, अंततः उसे बुद्धि के द्वारा वश में रखना चाहिए। केवल परमात्मा में मन लगाकर और उनका नाम जप करने से ही परम पद की प्राप्ति संभव है। ऋषि मुनियों ने बताया कि मन, वाणी और शरीर के किए गए महान पापों का भी नाश वैशाख मास कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को नष्ट कर देता है। इसलिए हे राजन, विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करो।
शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य का पाप दूर हो जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका उद्भव समुद्र से नहीं हुआ। आपके वचन संसार रूपी रोग का निवारण करने वाले हैं। आज आपके दर्शनों और उपदेश ने मुझे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ है। हे भगवान, आपने कृपा करके मेरा उद्धार किया। अवश्य ही पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जिससे आज मुझे आपका सत्संग प्राप्त हुआ। अब कृपा करके मुझे वैशाख मास की विधि भी बताइए। दोस्तों, वैशाख मास का 8वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हरे कृष्णा।